हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज का टॉपिक है हमारा ट्राइग्नोमेट्री। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक ट्राइग्नोमेट्री शुरू करेंगे। तो ट्राइग्नोमेट्री शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ट्राइग्नोमेट्री शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द है ट्राई, गोना और मेट्री। ठीक है। ट्राई का मतलब 3 साइड हो गई अपनी, 3 साइड और मेजर। मतलब 3 साइड जो का मापन इसमें किया जाता है, वो किस में किया जाता है? ट्राइग्नोमेट्री में किया जाता है अपने। ठीक है। ट्राइग्नोमेट्री वो होती है जिसमें तीनों साइडों का मापन किया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि ट्राइग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, ट्राइग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वो कई वैज्ञानिक है, उन्होंने अलग अलग बताए हैं। हमें सिर्फ अपने काम से ध्यान रखना है कि ट्राइग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये बेसिक टर्म्स हैं, यही यूज की जाती है ट्राइग्नोमेट्री में। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सारा गेम इन्हीं का ही है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसी का गेम है और कोई गेम नहीं है ट्राइग्नोमेट्री में, और कुछ भी नहीं है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक इसी में घूमते रहेंगे और इसी में घूमते घूमते आप सब के सब ट्राइग्नोमेट्री बन जाओगे। तो देखिए, एक एक चीज़ को समझेंगे। ट्राइग्नोमेट्री में हमेशा और हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा यूज करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल है मेरा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बाकी के ये 2 एंगल बच गए, ये अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो देखिए, जब भी ट्राइंगल में साइडों का मापन करना हो, इन साइडों का मापन करना हो तो कैसे करेंगे? ये हमेशा मेरी फिक्स रहेगी हाइपोटेन्यूज, और ये मेरी परपेंडिकुलर और ये मेरी बेस। ये फिक्स नहीं है, ये एंगल पे डिपेंड है। जब भी मेरा एंगल ये हो, जब भी मेरा एंगल ये हो, किसी भी डायग्राम में आपको एंगल ये दे रखा हो, तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा और हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है। अगर आपको एंगल ये दे रखा हो तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। अदरवाइज ये वाली साइड क्या रह जाएगी? बेस रह जाएगी, और ये रह जाएगी मेरी हाइपोटेन्यूज। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब एक शॉर्ट टर्म चलती है अपने जो साइडों का मापन करने के लिए एक शॉर्ट टर्म चलती है। हिंदी में बोले तो लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का बहुत फेमस है, ये लाल बटा कक्का। ये लाल बटा कक्का, ये कक्का सीखते सीखते हम लाल हो जाएंगे, लेकिन ट्राइग्नोमेट्री बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। तो बस ध्यान देना है, समझ में अपने आप आएगी। कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, सब इजी होती हैं। कोई अगर पढ़ा रहा है तो उसके लिए इजी है, तब वो पढ़ा रहा है, तो हार्ड कुछ नहीं होता। तो देखो, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। लाल ये मेरा हो जाएगा लंब, और ये मेरा हो जाएगा आधार, फिर एल से लंब। के से हो गया मेरा कर्ण, और ए से आधार। ठीक है। लाल बटा कक्का, लंब बटावा कर्ण, आधार बटावा कर्ण, लंब बटावा आधार। इसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी चलती है इनकी। ठीक है। लाल बटावा कक्का। अब बात करते हैं कुछ अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए। देखो, अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए क्या होता है? पंडित का पी, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पंडित बद्री प्रसाद पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और बी अपॉन बी, ये मेरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये भी मेरा परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस, और ये एच से क्या हो जाएगा?
हाइपोटेन्यूज, और ये बी से बेस। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखिए, अब मैंने ये लिखी तो है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लाल बड़ कक्का मैंने लिखी है। तो ये मैंने लिखी है तो किस बेस पे लिखी है, देखिए हमेशा पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर बोले, इसमें ये फर्स्ट मान है, ये सेकंड में वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है, ये किनको डिटरमाइन करेगी, फर्स्ट करेगी हमेशा साइन को, इसको करेगी साइन को, ये करेगी कोस को, इसको करेगी कोस को, और ये करेगी टेन को। ठीक है, फर्स्ट साइन, तो साइन पी अपॉन एच, कोस बी अपॉन एच, को टेन पी अपॉन ए। अब बाकी जो बच गए वो क्या हो गए, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इनके उल्टे हो जाएंगे। जैसे साइन के लिए क्या लिखेंगे अपन, साइन के लिए क्या लिखेंगे, अब देखिए इधर साइन के लिखेंगे अपन पी अपॉन एच, ये लिखेंगे। इसी प्रकार कोस के लिए क्या लिखेंगे बी अपॉन एच, ये लिखेंगे। इसी प्रकार टेन के लिए क्या लिखेंगे, टेन के लिए लिखेंगे पी अपॉन बी, ये लिखेंगे। तो कोट इसका उल्टा हो जाएगा, किसका, टेन का, तो इसका क्या लिख देंगे बी अपॉन पी। इसी प्रकार सेक को क्या लिख देंगे, सेक कोस का उल्टा होता है तो इसको लिखेंगे एच अपॉन बी। इसी प्रकार कोसेक को क्या लिखेंगे, कोसेक साइन का उल्टा होता है तो क्या लिख देंगे एच अपॉन पी, ये हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हमेशा साइन का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये होगा अपोजिट। उसी प्रकार कोस का अपोजिट क्या होगा, कोस थीटा का अपोजिट होगा 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, टेन का अपोजिट क्या होगा, टेन का अपोजिट होगा 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, इसी प्रकार टेन की एक और लिखते हैं अपन, टेन को क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कोस थीटा, ये भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आपको कोसेक पूछे तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा। जब सेक पूछे तो 1 अपॉन कोस हो जाएगा। जब कोट पूछे तो 1 अपॉन टेन हो जाएगा। अब जब इस टर्मिनोलॉजी में पूछे तो आप कहेंगे कोट को कोस अपॉन साइन, ये हो जाएगा इतना। उसके बाद क्या होगा वो चीज़ देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, जो वैल्यू निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैल्यू निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का देखो कैसे करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, ये डायग्राम है मेरा। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, आप छोटी क्लास में देख लेते हो ये पाइथागोरस थ्योरम। तो ये मेरा थीटा है, ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मेरी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम। ये मेरी होती है पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में लिखे तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, जब आपके पास वैल्यू ये दे रखी हो तो आप ये निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर, या इंग्लिश में देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर, बी आपको दे रखा है कितना 2 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे 1 + 2 कितने हो गए 3। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा √3। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे √3। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपका वैल्यू दी हुई आएगी, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, सबसे ईजी है ये। उसके बाद देखो, मैं बात करता हूँ साइन कोस, कोई भी वैल्यू आपको दी हुई हो, साइन की वैल्यू दी हुई हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। उससे पहले मैंने आपको चीज़ बताई कि आपको परपेंडिकुलर किसको मानना है और बेस किसको मानना है, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। जब आपके पास एंगल ये दे रखा हो, एंगल ए, जैसे मान के चलो साइन ए पूछ ले, आपको साइन ए पूछ ले, या आपको पूछ ले साइन सी, तो इसको अपन इन फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी के फॉर्म में क्या लिखेंगे। तो साइन ए को हम क्या लिखेंगे,
साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। तो अब मेरा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर है मेरे, जब एंगल ये दे रखा है तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड है, परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा बी सी, और एच क्या मेरा ए सी। ठीक है, जब मेरा एंगल ये दे रखा हो, क्या एंगल सी, एंगल सी, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये, तो ये मेरी क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अब एच को, इसको क्या लिखेंगे अपन ए बी अपॉन ए सी, मतलब साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी है इसी डायग्राम से, और साइन सी की वैल्यू मेरे पास ए बी अपॉन ए सी है। दोनों की वैल्यू चेंज है, लेकिन क्यों चेंज है, कि दोनों के एंगल चेंज है। अगर दोनों के एंगल सेम होते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वैल्यू अलग अलग है, अगर एंगल अलग अलग है तो वैल्यू भी अलग अलग होगी। ओके, तो अब देखिए इसी प्रकार से मैं कोस की लिख लेता हूँ, कोस ए और कोस सी। अगर ये दे रखो मेरे पास कोस ए और कोस सी, तो देखो कोस ए होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो बेस मेरा क्या है अभी एक के अकॉर्डिंग देखना, एक के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस नीचे वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से कोस सी के लिए बी अपॉन एच क्या हो जाएगा मेरा, बी क्या है मेरा अभी, जब ये है मेरा एंगल सी, तो बी क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी पर बेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेस, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो अब टेन के लिए देखो, टेन ए होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको ध्यान रखना है जी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, एच कौन सा है, ये पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ये सब ध्यान रखना है आपको। पी अपॉन बी मैं लिखता हूँ टेन को पी अपॉन बी क्यों लिखता हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। समझ में नहीं आता, समझ में यहाँ नहीं आता है बच्चों के, समझ में यही नहीं आता है कि समझ में ये नहीं आ रहा कि एंगल कौन सा लिया है और एंगल कौन सा निकालना है, और कौन सी परपेंडिकुलर होगी कौन सी बेस होगी, ये आप तय नहीं कर पाओगे जब तक आपको एंगल का पता नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, देखिए जब एंगल ये है तो आपको ये ध्यान रखना जो एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाली साइड हमेशा उसके सामने वाली साइड पे चले जाओ, वो साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये परपेंडिकुलर रहेगी। जब एंगल आपको सी दे रखा हो तो इसके सामने वाली साइड क्या रहेगी परपेंडिकुलर, तो ए भी परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो देखिए टेन ए के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, बेस क्या है ए बी, वेरी गुड। उसके बाद देखिए टेन सी के लिए क्या लिखेंगे, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए बी, बेस क्या है मेरा बी सी, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो टेन सी क्या है मेरे पास, यहाँ है सी मेरा यहाँ पे है, तो ये सी यहाँ पे है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अब इन्हीं का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास, कोट सेक कोसेक, ये उनको उल्टा करेंगे तो उल्टा लिख देंगे, कर लोगे तो इट्स फाइन। अब देखिए आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि कैसे अपन को मान निकालनी है, कैसे अपन को वैल्यू पुट करनी है, कौन सा अपन को वैल्यू दे रखी है, कौन सी नहीं दे रखी। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। देखिए अभी क्वेश्चन है मेरे पास, लिखा हुआ क्वेश्चन है, गिवन दैट टेन ए इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। अब यहाँ पे देखो समझने का प्रयास करो, एंगल ए दे रखा है, एंगल ए के समकक्ष लेना है अपन को, एंगल ए लेना है, इस एंगल ए से ही सारी वैल्यू निकालनी है। तो आपके दे रखा गया है टेन ए इक्वल टू 4/3। तो देखो ये ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया मैंने। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए दे रखा है तो एंगल ये ए मान लेता हूँ। ठीक है, बाकी मान लो एंगल बी, ये सी, ये दे रखा है। इसके बाद देखो अब दे रखा है टेन ए इक्वल टू क्या दे रखा है 4/3, टेन ए इक्वल टू क्या दे रखा है 4/3 दे रखा है। तो देखो अब टेन क्या होता है, टेन को मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिखता हूँ। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास बी सी, और बेस क्या है मेरे पास ए बी, यही है, यही दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी की वैल्यू तो कितनी है 4 और ए बी की वैल्यू कितनी है 3, ये दे रखा है। अरे यही दे रखा है, बी सी की वैल्यू 4 और ए बी की वैल्यू 3, ये दे रखा है मेरे पास। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बी सी की वैल्यू 4 और यहाँ की वैल्यू 3। अब मुझे निकालना क्या है, एच निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये लिखता हूँ मैं। तो देखो अब एच की वैल्यू रखूँ, एच की वैल्यू क्या है मेरे पास निकालनी है, पी की वैल्यू 4 का स्क्वायर और बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16, ये 9,
इक्वल टू 25, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी √25। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई 5, मतलब अब अपने पास एच की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ कितनी आ गई 5 निकल के आ गई। अब मुझे सारे रेशियो निकालने, मेरे पास tan a दे रखा है, tan a के अलावा कौन बच गया, साइन बच गया, ठीक है, कौन बच गया, साइन बच गया, कोस बच गया, कोट बच गया, सेक बच गया, कोसेक बच गया। तो लिखो इनको भी, देखो साइन ए, एंगल ए के समकक्ष लेना है, लिखा हुआ था एंगल ए, एंगल ए के समकक्ष लेना है। कोस ए, टेन ए है मेरे पास निकाला हुआ है, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, ये निकालना, पाँचों निकालना है मेरे को। अब देखो साइन ए, तो पंडित बद्री प्रसाद, तो P अपॉन एच, P अपॉन एच। अब P क्या है BC, H क्या है AC, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या है, अरे BC की वैल्यू क्या है 4 और AC की वैल्यू 5, तो 4/5 क्या हो गया, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब देखो कोस की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस क्या होता है B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो कितना हो जाएगा 3/5 लिख देंगे। ऐसे ही ऐसे कोट की लिख देंगे, कोट को क्या लिखेंगे, कोट को क्या लिखेंगे B अपॉन P, उल्टा लिखेंगे tan का, ये B अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर BC है, तो 3/4 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक को क्या लिखेंगे, सेक को लिखेंगे, अब आप इनको उल्टा भी करके लिख सकते हो, कोट tan का उल्टा था, कोस इसका उल्टा था, तो लिख दो डायरेक्ट B, ये H अपॉन B हो जाएगा, H अपॉन B, AC अपॉन AB, तो 5/3। इसी प्रकार सेक को, कोसेक को क्या लिखेंगे, कोसेक को लिखेंगे H अपॉन P इक्वल टू क्या लिखेंगे AC अपॉन BC इक्वल टू 5/4। सारी वैल्यू निकल के आ गई, बाकी की सारी वैल्यू निकल के आ गई। कैसे निकाली मैंने, आपको अच्छी तरह समझ में आया। सबसे पहले तो आपको जो दे रखा है उसको लेना है, 4/3 आपको दे रखा है, P अपॉन B होता है, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर BC है और बेस क्या है मेरा AB है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरा BC और बेस AB है, तो BC की वैल्यू तो कितनी हो गई 4, AB की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो H की वैल्यू निकालेंगे, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, H की वैल्यू 5 पुट करेंगे डायग्राम के अंदर। इसी प्रकार से आगे हम प्रोसेस करेंगे और बाकी का सारा क्वेश्चन हो जाएगा अपना, ठीक है। आराम से वैल्यू पुट करो और आराम से क्वेश्चन का आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस तसल्ली से, आराम से तसल्ली से निकालो, वैल्यू को कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन में गलती मत करो, आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम सटीक आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। अब मैं तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, उसके कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन आज मैं करता हूँ, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेरा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन A कोमा और कोस A, ये दोनों निकालने हैं। उसके बाद साइन C और कोस C, ये निकालना है, ठीक है। अब देखो साइन A, तो एंगल A के समकक्ष, एंगल A के समकक्ष निकालना है। जब साइन C है तो एंगल C के समकक्ष निकालना है, ठीक है। किसके समकक्ष निकालना है, एंगल C के समकक्ष निकालना है। तो देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये डायग्राम बना लिया मैंने, ठीक है। राइट एंगल मेरा क्या है B है, तो ये एंगल मेरा B है। उसके बाद देखिए मैं एंगल A ले लेता हूँ इसको, और एंगल इसको C ले लेता हूँ, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि AB मेरे पास 24 सेंटीमीटर, ये वाला AB है मेरे पास, कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। BC, ये BC है मेरा, ये कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कुछ वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 7 और 24 है तो ये श्योर है कि ये 25 आएगी, ठीक है। जब ये 3 और ये 4 हो तो ये फिक्स है, फिर 5 आएगी। ये ध्यान रखना है आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये फिक्स होती है हमेशा, और कुछ नहीं आता इसमें। अब देखो जैसे ये मान के चलो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, तो ये हमेशा 10 आएगी, हमेशा ध्यान रखो। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमेशा फिक्स रहती है, ये अपन को याद भी हो जाएगी, जब क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगी। और निकालना नहीं, अगर याद भी नहीं हो तो निकाल के लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी निकालने में, तो ठीक है। तो देखो सबसे पहले H निकालेंगे,
एच निकालेंगे, बेस दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो एच निकाल लेंगे। तो एच निकालो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है मेरी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर निकालेंगे, पी स्क्वायर 7 स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, ये करेंगे। तो उसके बाद देखिए एच स्क्वायर कितना निकल के आएगा, ये आ गया 49, ये आ गया 576, कितना ऐड करने पर कितना हुआ, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 है। तो एच कितने आ जाएगा, एच आ जाएगा मेरे पास 25। एच कितना आया मेरे पास 25। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है साइन ए और कोस ए, ये वाले आपको निकालना है, साइन ए और कोस ए निकालना। तो एंगल कौन सा लिया, ये वाला लिया, एंगल कौन सा लिया, ये वाला लिया। एच आ गया अपने पास कितना 25 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने पास तीनों वैल्यू है, आप आराम से साइन ए कोस ए सब कुछ निकाल लें, टेन ए निकालो, जैसे कोई निकालो, तो कुछ भी निकालो, सब कुछ निकलेगा। तो देखो ये तो 24, ये 25 है और ये 7 है। तो साइन ए जब एंगल ये ले रहा हूँ तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये मेरी एच फिक्स है। ठीक है, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, बेस क्या है, ये एच क्या है मेरा ए सी, एच क्या है ए सी, तो बी सी क्या है 7 और एच क्या है 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। कोस ए क्या होता है बेस अपॉन एच, बेस क्या है मेरा ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कितना आ जाएगा 24/25 निकल जाएगी दोनों वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि साइन सी और कोस सी, ये वैल्यू निकालनी है, साइन सी और कोस सी। तो देखो साइन सी ये वाला ट्राइंगल, इसमें देखो एंगल अब कौन सा लिया है, ये वाला एंगल लिया है। एंगल जब ये लिया है तो देखो साइन सी एंगल ये लिया, तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या हो गई, ये हो गई, बेस क्या हो गई, ये हो गई, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। तो लिखो साइन सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। इसी प्रकार कोस में लिखेंगे बेस अपॉन एच, ये परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, और ये बेस अपॉन एच। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है बी सी और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ए सी। तो देखिए ए बी मेरा क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज 25, बी सी क्या है मेरे पास 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो साइन ए कोस ए सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहा इस क्वेश्चन के अंदर, जो निकालना था वो निकाल लिया। सिर्फ ये ध्यान रखना है जब एंगल ये लिया है तो परपेंडिकुलर ये मानना है, जब एंगल ये लिया है तो परपेंडिकुलर ये मानना है, बेस अपने आप रह जाएगा, उसकी चिंता मत करो तुम। परपेंडिकुलर खोज लो, बेस अपने आप रहेगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, अपने डायग्राम के अंदर फिक्स है हाइपोटेन्यूज। निकालना क्या होता है परपेंडिकुलर निकालना होता है, परपेंडिकुलर अगर पता लग गया तो बेस अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि बाकी एक साइड रह जाएगी वो बेस ही रह जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। एक डायग्राम लिख रखा है, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग ही देखना है वो क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए आपको इस डायग्राम में ये साइड की नाप दे रखी है, एक तो ये 12 है, ये 13 है, और ये अपन को निकालनी है। और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको 10 P माइनस कोट R, 10 P माइनस कोट R। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है 10 P, जब एंगल एक तो P मानना है और एक एंगल R मानना है, तो देखो दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी, जब ये लेंगे तब भी वैल्यू जाएगी, ये वाली वैल्यू अब भी वैल्यू वही आएगी। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले 12 और 13 ये पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या निकाल लेंगे, अपने पास हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर मान कर लो या कोई दूसरी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अपन को ये निकालनी है। ठीक है, तो देखो मैं लिख लेता हूँ इसको, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर।
तो पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर दे रखा है, पी क्यू स्क्वायर कितना दे रखा है अपने पास, पी क्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और क्यू आर मेरे को निकालना है। तो ये हो गया 169, ये हो गया 144, ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। इसको इधर घटाएंगे तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25 रह जाएगा। ठीक है 25 रह गया तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब मेरी निकल के कितनी आई 5 निकल गई। जब ये 12 है 5 तो ये 13 फिक्स है। अब देखिए ये निकल के आगे सारी वैल्यू। अब अपन को tan p और cot r निकालना है। तो देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो tan p तो p जब एंगल कौन सा लिया है, एंगल ये वाला लिया है तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी, बेस कौन सी हो जाएगी ये वाली हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज फिक्स है। जब एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये है। ठीक है तो tan p इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस क्या है पी क्यू, क्या है पी क्यू। तो देखो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 और बेस की पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 है। तो tan p इक्वल टू कितना आ गया 5/12 है। ठीक है इसके बाद अब देखो कोट आर, अब आर एंगल ये है, अब देखो यहाँ पर कोट में परपेंडिकुलर ये, आर में परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो लिख लो tan ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है यहाँ पर, बेस क्या है क्यू आर, बेस क्या है जब ये एंगल है तो बेस तो ये क्यू आर है, क्यू आर। ठीक है परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, क्या है पी क्यू, यही है। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और पी क्यू वैल्यू कितनी देखी 12 है। तो कोट आर की वैल्यू कितनी आएगी 5/12 है। अब देखो tan p की वैल्यू भी 5/12 और कोट आर की वैल्यू भी 5/12। तो लिख लो यहाँ पे tan p इक्वल टू 5/12 है और कोट आर इक्वल टू 5/12 है। दोनों घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ऐसे ही। बाकी के क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इतना जो मैंने बताया उसको एक बार रिपीट करो। ठीक है सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, कैसे इसमें निकालना पड़ती है वैल्यू, ये वैल्यू बताई। उसके बाद मैंने बताया कि साइन है, साइन सी कोट है, ये सारी वैल्यू बताई मैंने। उसके बाद देखिए नहीं ये नहीं बताया मैंने सबसे पहले, उसके बाद देखो सबसे पहले तो मैंने ये स्टार्ट किया ना यहाँ से, ये वाली वैल्यू मैंने कैलकुलेट की। उसके बाद ये लाल बटा कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये निकालोगे आप साइन थीटा बराबर ये होता है, कोस थीटा बराबर ये होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ले कि आराम से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिक है मेरा सारा, बेसिक आराम से निकाल लोगे तो उसके बाद क्वेश्चन भी आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ। सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा यहाँ पर, एक का एक क्वेश्चन करवाऊँगा। उसके बाद उन क्वेश्चन की PDF भी मैं आपको बना कर डाल दूँगा। ओके थैंक यू।